हशर और की शाह गदा डिठी जिसवी नसीरो शान खुदा। तू पटियां खोल सटा ते आज छोड़ा हाल फकीरी को, आज छोड़ा हाल फकीरी को क्यों कि वो शख्स जब आया तो फिर इस शान से आया। खुद फरमाते हैं वो शख्स जब आया तो फिर इस शान से आया, जो साहिब खाना थे वो मेहमान नजर आए। आज छोड़ा हाल फकीरी को सटा गोदड़ी ते कशकोल सटा, मेरे हाथ सोना कायनात होवे तेरे नक्श कदम तू घोल सटा। बिला ताखीर अब हुजूर वाला शान का खिताब शुरू होता है। आपकी आमद से पहले जोरदार नारा सुनाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ तशरीफ रखें सब हजरात। जहां जगह मिलती है, क्योंकि उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। तशरीफ रखें, मोहब्बत से अपने कासे दिल के दामन फैला लें, इंशाअल्लाह हर चीज अता होगी। दरूद पाक, मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए। काफी किसी बोलना खुले बाप शाह सब जरा कर जरा खुले गोठ मार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहुल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीने गिरामी कदर, उलमाए मोहतरम, आज ये महफिल सोहावा में पहली मर्तबा मेरे हवाले से मुनक़िद है। मैं पहली मर्तबा सोहावा में खिताब कर रहा हूँ। यहाँ इसके मुज़ाफ़ात में खुद सोहावा शहर के रहने वाले जेलम, दीना, गुजर खान, गुजरांवाला, धोरिया, खारियां और पिंडी से, इसके अलावा चकवाल से बहुत से लोग यहाँ सुनने के लिए ज़हमत फरमाई है उन्होंने। मैं यहाँ दीवान हुजूरी में उनके साहिब मज़ार के उर्स पर कई मरतबा आया हूँ। दिलदार शाह साहब के दावत पर इस दफ़ा मैं नहीं था, कराची गया हुआ था। और मोहब्बत वालों का और खुसूसन ग़ुलाम हुसैन मान साहब की ख्वाहिश थी, अब्दुल बाकी गुजर खान से इसकी भी ख्वाहिश थी कि यहाँ के अहबाब चाहते हैं कि मैं कुछ बयान करूं। मैं तो रास्ते में भी अपने अहबाब से, वलायत शाह साहब से कहता आया कि मैं तो नाकिसुल इल्म हूँ, वो कामिलुल अता है। मैं नाकिसुल इल्म हूँ, वो कामिलुल अता है। तो अब एक नाकिस का एक कामिल से पाला पड़ गया है। अब देखिए वो कर्म किस तरह फरमाता है। दर आदम कै बूद मारा खुद तलब, बेसबब कर दी अता हाय अजब। हम मादूम थे, हमें जो चीज न हो वो क्या तलब करेगी, जो चीज होती है वो कुछ मांगती है। और फिर हमारे ज़िला रावलपिंडी के नाज़िम राजा इखलास साहब भी आपके सामने बैठे हैं, उनके अहबाब भी आए हुए हैं। तो ये भी एक इल्मी ज़ौक़, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इस मजलिस में जिस कदर आराम से बैठ सकें, अगर इनको काम न हो कोई, तो चूँकि मसरूफ़ हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो कोई ऐसी, और मैं किसी को उठने नहीं देता, हैं जी, क्योंकि मैंने एक शेर कहा था कि वैसे भी अल्लाह के फजल से मेरी मजलिस से कोई उठता नहीं है, हैं जी। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता। मेरी गजल का एक शेर था, जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। और किसी को तेरी महफिल, किसी को जीते जी उठने नहीं देती। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तो बहरहाल मोहब्बत करने वालों की
ये मोहब्बत है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े शोला बयान इल्म वाले मुहक्किक और मुदक्किक लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे आपके सामने मुफ्ती सुलेमान साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह बहुत साहिब इल्म हैं, वहाँ गोल्डा शरीफ पढ़ते रहे और खुसूसन मंतिक में इनको यद तूला हासिल है। और हमारे मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब अलैह रहमत के साहबजादे मुफ्ती ज़हूरुल्लाह साहब बैठे हैं, पीरज़ादा साहब बैठे हैं, निसारुल मुस्तफ़ा और उलमा ये अपने सईदी साहब के इशफाक सईदी साहब के शागिर्द क्या नाम है आरिफ चिश्ती साहब माशाअल्लाह फसीहुल लिसान हैं। तो अब ये नहीं है कि ये कोई गुंगों की महफिल है, अब देख लें ये कोई गुंगों की महफिल नहीं है और फिर कोई ये सियासी महफिल में भी नहीं है। क्यों कि अगर आप सियासियात पर गुफ्तगू करेंगे तो आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आप चल सकते हैं, वो भी लोग अपने मफादात के तहत आपको सुनेंगे। भाई यहाँ कोई टूटी लगवा रहे हैं, यहाँ कोई टंकी लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बस यही कुछ होता है। तो ये मौजू जो है, जो मैंने आयत पढ़ी है, ये अल्लाह का कलाम है और इसमें आफाकी हकायक को बयान किया गया है। इसका इंसान की फितरत से करीब का ताल्लुक है, इसलिए इसमें जो कुछ बयान किया गया है, अगर कोई बयान करने वाला अच्छे अंदाज में उन मफाहीम व मतालिब को अच्छे पैराए में लोगों के जहन तक जिस तरह के वो समझने की अहलियत रखते हैं उस अंदाज से अगर पहुंचाए तो मेरा ख्याल है कि ये महफिल अगर कई घंटों पर भी मुश्तमिल हो जाए तो फिर लोग उकताते नहीं हैं। वरना हमने सदर साहब के भी खिताबात सुने हैं, हमने वजीर आजम के खिताबात भी सुने, आप भी सुनते हैं, लेकिन कैफियत और जहां दिल बोले और दिल कहे कि यहां बैठो, आपको कोई मजबूरी भी हो, जाना भी कहीं हो, लेकिन आप कहें कि नहीं यहीं बैठे, काम जाने और दुनिया जाने अल्लाह जाने वो हो जाएगा, यहां से नहीं उठना। तो वहां के जो असम्बलियों में भी खिताब होते हैं, कोई वहां रूहानियत होती है? कुछ भी नहीं होता, दुनिया की बक बक होती है, इससे छीनो उसे दो, ये किया ये क्यों नहीं किया, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बदतमीजी। ये आज के मुहज्जब जो मुहज्जब अनपढ़ हैं, तालीम याफ्ता अनपढ़ जो हैं जी, गंवार अनपढ़, गंवार तालीम याफ्ता, तो ये उनका हाल है। तो हमारे आका की तालीम अदब सिखाती है, इंसान से इंसान का मिलना सिखाती है कि हमने किस तरह मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे बैठना है। आप मिशकात शरीफ पढ़ें, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें कि आपके आका मेरे आका उठते बैठते किस तरह थे, आपकी तालीम क्या थी। ये वो दरसगाह है जिसका मैं इफ्तिताह कर रहा हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से। तो मैं आज की इस आयत शरीफा जो है ये बैत से मुताल्लिक है। हमारी दुनियाए तरीकत की जो असास है वो बैत पर है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं ताकि बैत का लुग़वी माना, इस्तिलाही माना यानी उर्फी माना, और फिर इसका जो असल मुद्दा था जिसके लिए ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ, उसका माना क्या था, वो किन मतालिब पर मुश्तमिल था, और ये आज जो इस्तेमाल हो रहा है क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है, अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये बड़ा खालिस इल्मी और तहकीकी एक मौजू है। इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका
यकीनन वो लोग जो ए मेरे पैगंबर तेरी बैत लेते हैं, तुझसे बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, हकीकत में वो अल्लाह की बैत करते हैं। जो तेरी बैत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह की बैत करते हैं। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्से, जो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। यानी हाथ तो बज़ाहिर तेरा है, लेकिन असल में इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्से। अब जिसने अहद शिकनी की है जी, इसके तकाजे पूरे न किए, तो उसका वबाल उस पर अपने आप पर गिरेगा, उस पर जात पर गिरेगा। वमन औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह, और जिसने उन वादों को पूरा किया जो उसने अल्लाह से वादा किया, कमली वाले तेरे हाथ में हाथ देकर उस वादे को पूरा किया, फसयोती है अजरन अजीमा, उसको बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा। तो ये हुदैबिया के मौके पर ये उसी सिलसिले के मुतल्लिक है, आगे उसमें बात चलेगी तो पेश की जाएगी। तो अब बैत का मायना क्या है? बै व शिरा, खरीदो फरोख्त है जी। तो बैत जो है असल में अरब के दौर में, उस दौर में हाथ में हाथ दिया जाता था। जिस तरह आज भी आप कोई बड़ा काम करने लगे तो हाथ में हाथ देते हैं कि ठीक है भाई, ये इसमें बात पे हम पक्के हैं जी। तो इस वक्त जो जिहाद के लिए हुजूर ने कम से कम उस वक्त 1500 मुसलमान थे हुदैबिया के मौके पर। तो हजरत उस्मान के जो कत्ल होने की वो खबर पहुंची तो हुजूर ने तैयार किया मुसलमानों को, अपने सहाबा को, कि उनका बदला लिया जाएगा। तो उस वक्त आपने बैत ली। तो उस वक्त बैत क्या थी? मुआहदा था। मुआहदा है अहद करना, आपस में अहद करना। बाबे मुफाला है, दोनों तरफ से अमल होता है जी। मुआहिदा, मुफाला, तो अहद होता है आपस में। तो उसने कोई बात की, आपने तस्लीम की, तो उस वक्त हाथ में हाथ दिया जाता था। तो असल बैत यह होती है कि आप किसी से अहद कर दें। तो हुजूर ने जिहाद पर बैत ली, ठीक है। उस वक्त ये जिहाद पर जो बैत ली गई, इसको बाद में सलफ सालिहीन ने, हमारे ताबीन तबा ताबीन के बाद, इसको एक और दर्जे में रूहानियत के हवाले से अपनाया गया कि जिसको सिलसिला तरीकत की बैत कहते हैं। तो अब हमें ये नहीं है कि इस पर लोग इस्तेदलाल करते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जनाब ये बैत भी वही है, हुजूर ने हुक्म दिया है, ये बैत सुन्नत है कि हर शख्स को मुरीद होना चाहिए किसी पीर का, किसी शेख का। तो ये इस्तेदलाल निकालते हैं, इस्तेदलाल पेश करते हैं, और इन आयात से कि हुजूर ने भी बैत ली। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि हुजूर ने तो जिहाद पर बैत ली। क्या आजकल जो पीरी मुरीदी होती है इसमें कोई जिहाद होता है? अपने नफ्स के साथ जो जिहाद है ये उस दूसरे जिहाद से भी आजम है, बड़ा है जिहाद। तो सूफिया ने, जो हमारे असलाफ थे,
उन्होंने जो इसको शुरू किया तो वो जिहाद बिन नफ्स के हवाले से, कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, इस पर बैत लेते थे। ठीक है जी, क्योंकि वो जिहाद है उस्मान के मुकाबले में, और ये जिहाद है हर शख्स को अपने जात के साथ, शैतानी ख्वाहिशात के साथ। तो ये जिहाद अकबर है उस जिहाद से, ये भी हुजूर ने फरमाया। तो वो तो है ही है जिहाद, वो तो कुरान में जिहाद का कई दफा कई मर्तबा मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र है। ये जो नफ्स के साथ जिहाद है, ये आपने अपने से लड़ना है। वो दुश्मन आपका बाहर है, ये दुश्मन आपका अंदर है। भाई वो दुश्मन तो बाहर है ना, बाहर वाला दुश्मन जो है वो मारा जा सकता है, लेकिन अंदर वाला दुश्मन, इसको मारना, इसके लिए अपना अंदर मारना पड़ता है। अंदर का दुश्मन उस वक्त मरता है जब इंसान अपना अंदर मारता है। अब अंदर मारने का क्या गुर है? वहां कोई हरबा, कोई तलवार, कोई तीर, कोई तुफंग, क्या कोई गोली चलाएंगे? क्या करेंगे? किस तरह मारेंगे नफ्स को? अगर गोली मारोगे तो खुदकुशी होगी, मर जाओगे। जिहाद तुमने करना है, दुश्मन बड़ा तेज है, और हर वक्त हुजूर ने फरमाया कि ये इंसान की जो खून की गर्दिश है, इब्लीस उससे भी ज्यादा तेज अंदर फिरता है। अब आपने किस तरह जिहाद करना है उसके साथ? तो उसके कुछ तज़किया नफ्स, एहतिसाब ज़ात, और कुछ इबादात, कुछ अशगाल, कुछ औराद, कुछ वज़ाइफ, ये एक तरतीब मुताखिरीन ने, ताबीन, तबा ताबीन के बाद जुनून मिस्री और दाऊद ताई, अबुल कासिम गुरगानी और इस किस्म के हमारे सूफिया जो अकाबिर सूफिया हैं, इन्होंने ये एक खानकाह बनाई, खानकाहें बनाई, जवाया बनाए। इनको अरबी में जवाया कहते हैं, जाविया इसका वाहिद है, जवाया जमा है। तो उस जवाया में ये बातें चलती थीं, अल्लाह अल्लाह होती थी। ये जाविया किसका है जी? ये अबुल कासिम गुरगानी का है। ये जाविया किसका है? ये जुन्नून मिस्री का है। ये जाविया किसका है जी? ये दाऊद ताई का है। ये मुख्तलिफ जवाया थे। लोग उसमें अपनी मिजाज और तबीयत के मुताबिक वहां जाकर अल्लाह अल्लाह करते थे, सुबह तक रात को जागते थे। ये खानकाह बनी। ये चूंकि ईरान का ये इलाका था, तो अक्सर लोग ये ईरानी नयाद थे, ईरानी उन नस्ल थे, ईरानी इनकी जबान थी फारसी। तो इन्होंने खानकाह बनाई। खानकाह जो है, ये सुनिए, तो खानकाह जो है मुखफ़्फ़फ़ है दो लफ्जों से, खाना और काह। खाना और काह। खाना मैंने घर, काह मुखफ़्फ़फ़ है कावा से। काह मुखफ़्फ़फ़ है कहवा से। चूंकि कहवा काते उन नौम है, नींद को खत्म करता है, काते उस शहवात है, शहवात को खत्म करता है। इसलिए सूफी को दो ही चीजें चाहिए, एक नींद ना आए, एक शहवत ना आए। तो इबादत जब 2-3 घंटे कर लेते थे तो गलबा नींद का होता था, तो कड़वा कावा मंगवाया जाता था, तो कावे का दौर चलता था। उसके बाद फिर सिलसिला इबादत शुरू हो जाता था। तो उनको इस एतबार से खानकाह नाम पड़ गया। नारा तकबीर ते रसालत मारा करो। अच्छा, तो खानकाह, तो खानकाह जो है ये इस तरह मारज़ वजूद में आई। ये लफ्ज जो है खाना काह, कावे का घर,
तो लोग वहां जाते थे। इस तरह सिलसिला। ये खानकाहें और फिर खानकाहें, इनका मिजाज, अपना जो तालीम है ये अपने अपने उस्ताद और मुरब्बी के मिजाज के मुताबिक होता था। कुछ लोग कहते थे आज हम जुन्नून मिस्री की खानकाह में बैठे हैं यार, कल सुना है कि अबुल कासिम गुरगानी की खानकाह में बहुत जिक्र में बहुत लुत्फ आया था, कुछ लोग कह रहे थे, चलिए आज रात हम अबुल कासिम गुरगानी की खानकाह में जाएंगे। तो इस तरह अल्लाह अल्लाह करने के लिए लोग जाते थे, कभी उस की बारगाह में, कभी उस, तो वो बैठे होते थे और वो पीरे मैखाना होते थे। पीरे मैखाना, अल्लाह की वहदत की शराब तकसीम करने वाले। तो एक मंजिल वो आती है कि जामी जैसा आदमी, मौलाना जामी कितना आरिफ नामी है, मशहूर, तो उस मकाम पर वो आया कि एक मंजिल ये भी आती है कि सारी उम्र खानकाह में रहा, लेकिन जब खानकाह से निगाह उठकर उस तक पहुंच गई जिनके लिए खानकाहें बनी थी, जिसके लिए मारज़े वजूद में आई थी, तो जामी बोल उठा कि शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना, शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना। ऐ सुनने वाले, ऐ मेरे दोस्त, अब जामी से पूछते हो कि आप किस मदरसे के मुदर्रिस हैं? आप तो शरह जामी के मुसन्निफ हैं, जो काफिये की शरह है। मजरूरात, मंसूबात और मरफूआत की मबाहिस जब पढ़ते हैं तो पता चलता है जामी के मकाम का, उसके इल्म का। तो जामी आज ये क्या कह रहे हो? जामी फरमाता है ठीक है, मैं भी बड़ा मुदर्रिस था, बड़ा इल्म था, मेरी किताबें पढ़ के लोग मौलवी बनते हैं आज भी, ये पूछे उलमा से, लेकिन अब मेरा क्या मकाम है कि शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना। अब मैं मदरसे और खानकाह दोनों से बेगाना हो गया हूं, न मुझे खानकाह अच्छी लगती है और न मदरसा अच्छा लगता है। क्यों? अब क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा कि सरे नयाज़े मनो आस्ताने मैं खाना, सरे नयाज़े मनो आस्ताने, आस्ताने मैं खाना, सरे नयाज़े मनो आस्ताने मैं। मेरा जामी का सरे नयाज है और मैं खाने का दरवाजा है। रात दिन धुत शराबे मारिफते इलाही में पड़ा हुआ होता है। सरे नयाज मनो, तो खानकाह और मदरसे का जो लुब्बे लुबाब है वो क्या है? अल्लाह के हुजूर हाजिरी। उसने कहा जब मुझे खुलासा मिल गया, अब मैं खानकाहों में क्यों जाऊं, अब मैं मदरसे के तरफ क्यों जाऊं, मुझे मतलब मिल गया। ला मकसूदा इल्लल्लाह, जो मकसूद महबूब हकीकी है मुझे मिल गया। तो मकसद यह है कि इन खानकाहों और मदारिस का जो मर्जा है और इसके इनके तामीर होने के या मारज़े वजूद में आने का जो सबब है वो अल्लाह से निस्बत है। जहां मदारिस हैं वहां भी अल्लाह और रसूल की बातें पढ़ाई जाती हैं, खानकाहों में भी रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ, महबूब हकीकी जो अल्लाह है। तो अब इसमें खास तौर पर ये आयत जो है इसमें 2-3 जगह पर इनका जिक्र है। तो इसलिए ताकि आपको बैत का पता चले कि बैत जो है वो एक उर्फ में जो
इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो यही बैत है? हुजूर ने क्या कौन सी बैत ली थी? बाज लोग जो हैं खतीब हजरात खींच तान कर उस बैत को साबित करना चाहते हैं। मैं खींच तान कर नहीं साबित करना चाहता। देखें इसी आयत के आगे, ये सूरह फतह है, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरते। लक़द लाम भी ताकीद दी, कद फिर ताकीद की, डबल ताकीद। यकीनन अल्लाह राजी हो गया, माजी मुतलक का सीगा इस्तेमाल किया। ये नहीं कि राजी होगा मुस्तकबिल के दौर में। ये सहाबा के लिए वो 1500 आदमी जो थे, लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह ताला राजी हो गया, अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरते, जब ए कमली वाले वो तेरी बैत कर रहे थे एक दरख्त के नीचे बैठकर। है जी, वो तेरी बैत कर रहे थे एक दरख्त के नीचे बैठकर। तो ये अल्लाह ताला उसका जिक्र फरमा रहा है पहली आयत में भी। फ़अलिमा माफी कुलूबिहिम, अब जो बैत कर रहे थे लोग, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में जो उस वक्त कैफियत थी उनको भी फरमाया मैं जान रहा था, मुझे पता था। ये कुरान शरीफ है। तो आप देखें कि ये सहाबा का जम्मे गफीर था जो हुजूर की बैत कर रहा था। फरमाया फ़अलिमा माफी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में जो कुछ था वो भी जानता। फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम, फिर उन पर इत्मीनान जो है नाजिल किया। उन्होंने तुम्हारी बैत की, फिर अल्लाह ने उन पर अब इत्मीनान नाजिल किया। अब यहां जुमला तवज्जो तलब है। क्या? फ़अलिमा माफी कुलूबिहिम, हिम का मर्जा कौन है? साहबा। उनके दिलों में जो कुछ था, तो जो लोग साहबा के बारे में कुछ शक रखते हैं उनको तवज्जो फरमानी चाहिए। यह कुरान शरीफ है। अगर इस कुरान पर ईमान है तो यह जरूरी है। इस कुरान पर अगर ईमान है तो उनको गौर करना चाहिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो उनके दिल में था उस वक्त जब वो कमली वाले के हाथ पर बैत कर रहे थे, हाथ पेश किए हुए थे, हुजूर ने हाथ रखा हुआ था, फरमाया मैं जानता था उसके दिल में क्या थे। अगर क्या ये बात तो यहां खत्म हो गई? नहीं, इसका तज्जिया करूंगा मैं। किस तरह? अल्लाह ने तो कह दिया कि मैं जानता था उनके दिल में। अब कोई कह सकता है जनाब कि जानने की तो दो सूरतें होती हैं, पता नहीं गड़बड़ थी कोई दिलों में, वो भी तो मैं जान सकता हूं ना, कोई गड़बड़ थी अंदर, अल्लाह ने वजाहत नहीं की। क्या जानता हूं मैं? भाई साहबा बैत हो रहे थे तो अल्लाह क्या जाना अल्लाह ने, ये इसकी वजाहत कुरान ने नहीं की। मुखालिफ कह सकता है कि गड़बड़ भी तो हो सकती है, अल्लाह फरमा रहा है शायद कि गड़बड़ थी तो उसको मैं जानता था। नहीं, ये बात नहीं है। फ़अलिमा माफी कुलूबिहिम, आप ये बताएं जो पहले फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीना, पहले राजी होने का ऐलान कर दिया, तो क्या जिनके दिल में गड़बड़ हो रजा का ऐलान उनके लिए किया जाता है? देखें दूसरी
आयत में मुमतहिना में फरमाया गया, या अय्युहन नबियो इज़ा जाकल मोमिनातो युबायिअनका, ए नबी जब औरतें आपके पास आए कि वो तुमसे आपसे बैत करें, इसलिए आपके पास आए। किस बात पर बैत करें? अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैअन, कि वो अल्लाह से किसी चीज को शरीक नहीं बनाएगी, इस बात पर आपके पास बैत करने के लिए आए। वला यसरिकना, इस बात पर बैत करें कि वो चोरी आइंदा नहीं करेंगी। वला यजनीना, और बदकारी नहीं करेंगी। वला यक्तुलना औलादहुन्ना, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, पहले कत्ल कर देती थी ना, तो इस तरह मतलब है कि उनको कत्ल नहीं करेंगी। वला यातीना बेबुहतानी यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और ऐसा कोई बोहतान किसी पर नहीं बांधेगी जो उसी वक्त उन्होंने अपने हाथों से अपने सामने खड़ा हो। यह भी एक तरीका होता है ना, अल्लाह माफ करे, मर्दों में भी ये बुरी आदतें हैं, लेकिन कुरान मजीद औरतों का जिक्र कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, कुरान शरीफ कर रहा है, कुरान कर रहा है, मैं तो उसका तर्जमा कर रहा हूं कि ये आज मर्दों की भी आदत है। ये सिर्फ औरतों ने, इसकी मूजिद बहरहाल ज्यादा जो ये काम है ये इनका है कि बैठे बिठाए इफ्तिरा बोहतान की एक फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती रहती है। बैठे बिठाए किसी बेचारे ने कोई पता ही नहीं अपनी किसी रिश्तेदार के जिम्मे कोई इल्जाम लगा दिया, ये ऐसी है, ये फलां के साथ इसका काम खराब है, फलां है, ऐसी है, इसके तो मुझे सब हालात पता है। बैठे बिठाए ये उसका अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। इस बात पर कि आइंदा ये काम नहीं करेंगी, इस बात पर रसूलुल्लाह से बैत हो रही है। बैत का मकाम देखा आपने? हैं जी? वला यातीना बेबुहतानी यफ्तरीनहु बैना ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, अपने हाथों से घड़कर अपने सामने उसी वक्त बना ठना कर ऐसी बात बनाना कि जनाब सच नजर आए, ऐसा सीरियस होकर गुफ्तगू करना, ऐसे तेवर बताना कि जनाब सुनने वाला यकीन कर ले, यार जो कहा मैं तो बड़ी पुरानी हूं, मैं तो इसको जानती हूं। बस फरमाया ना, अगर आती हो मेरे कमली वाले मेरे रसूल के पास तो इस बात पर ये बैत करो, मुआहदा करो कमली वाले के सामने। तो हुजूर क्या करते थे? आप इशारे से, हाथ में आप हाथ नहीं लेते थे औरतों का, कपड़े से या पानी में आप हाथ डालते थे, उसमें वो मैंने लिखा है इसमें पीरी मुरीदी के पूरे सबूत के साथ, ये जो रिसाला है मेरा। तो उस वक्त ये वादा किया जाता था, तो औरतें वादा करती थी आपके सामने कि ये काम हम नहीं करेंगी। तो मकसद ये है कि ये बैत जो है असल आली सिफात को अपनाने और घटिया सिफात को छोड़ने के लिए एक मुआहदा है। आगे क्या है? वला यासीना का फी मारूफिन, और अच्छे काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। एक आप अच्छा काम इनको बता रहे हैं तो ये नाफरमानी नहीं करेंगी, इस बात पर भी बैत करें। अगर ये इन कामों के लिए आए जो ये सारी आयात में अभी मैंने पेश किया है, फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, ऐ मेरे महबूब इनकी बैत कबूल फरमा, इनको अपनी बैत में ले। और फिर जो इन्होंने पीछे ऐसे को अगर काम किए भी हैं तो अल्लाह से इनकी मगफिरत तलब कर, अल्लाह से मांग के इनको माफ फरमा दे। यह है बैत का मकसद।
ये तो मैंने इसलिए आपको आयात सुनाई था आपको पता चले कि बैत का मकसद क्या है। अब ये है कि जनाब इसको ये कहना कि ये बैत जो है ये फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी है किसी पीर का मुरीद हो, ये कोई जरूरी नहीं। समझ आई? फिर एक बात जो मैं बतौर खास पेश करना चाहता हूं वो ये है कि ये बात तो है अल्लाह ताला के अपने मर्जी के मुताबिक कि वो जिसको कबूल फरमाए या ना फरमाए, ये तो उसका मंशा है ना। तो इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं कि आप इसको कहें जनाब कि ये जरूरी है, क्योंकि पीर खानों में अक्सर वाइजीन ये इसलिए कहते हैं ताकि लोगों के दिलों में ये रगबत पड़े, लोग मुरीद आकर हों, और मुरीद ज्यादा होने से नजराना ज्यादा होता है, जितने मुरीद होंगे उतना नजराना बढ़ेगा, तो इसलिए रगबत देते हैं। मैं इन चीजों से ऊपर होकर बोल रहा हूं, जो कुरान का हुक्म है वो मैं पेश कर रहा हूं। तो इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि हुक्म कोई नहीं है। ये अखबार में एक दफा मेरा मजमून आया था, तो उस वक्त ये इतराज किया गया था कि आपने हुक्म क्यों नहीं बताया। ये तो हुक्म है भाई, हुक्म कहां है कि आपने हुजूर ने उम्मत के उलमा या मशाइख से फरमाया कि तुम बैत किया करो लोगों को, कहां है हुक्म, कोई बताओ। कोई आदमी नहीं बता सका, पीरों ने बड़ा शोर मचाया लेकिन कोई साबित नहीं कर सका। हां ये बात है कि सलफ सालेहीन का ये तरीका था कि उन्होंने तकवा और तहारत पर, जिस तरह हुजूर ने इन चीजों पर औरतों से बैत ली और मुआहदे पर यानी सहाबा से कि जिहाद के लिए बैत रिजवान हुई, इसकी इत्तिबा में अगर कोई उनके पास हाजिर होता कि आप हमसे ज्यादा मुत्तकी हैं, तो वो उनको मुआहदा करते थे कि मेरे हाथ में हाथ देकर ये वादा करो कि तुम आज के बाद गुनाहों को छोड़ दोगे, ये करोगे वो करोगे, वो हुजूर के उसी इत्तिबा में। तो ये इत्तिबा करना, जिस तरह आप दाढ़ी रखते हैं, इमामा शरीफ बांधते हैं और सुन्नतें, तो ये सुन्नत जो है ये मुअक्कदा में से नहीं है कि ताकीदन कहा हुजूर ने कि तुम बैत करो, ये वैसी बात नहीं है। ये बाद लोग कहते हैं कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया कि ये सुन्नत है, तो ये सुन्नत जो है ये सुन्नत ज़ायदा है जो मुस्तहब के दर्जे में है, क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबूवत की जिल्द अव्वल में ऐसे मसाइल लिखे हैं जो उन पर लफ्ज सुन्नत का बोला है लेकिन वो दर्जे इस्तेहबाब में हैं। तो मुस्तहब चीजों को भी सुन्नत के दर्जे में उन्होंने लिखा है। तो अगर हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने मुरव्वजा बैत को सुन्नत फरमाया है तो वो सुन्नत इस दर्जे की नहीं है कि मुअक्कदा नहीं है। गैर मुअक्कदा। तो मतलब है कि आप यानी बैत अगर न करें कहीं और आपका ज़ौक़ है, कुरान हदीस को समझते हैं, आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, पढ़ते जो हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला, तो अगर आपको इतना यकीन है तो आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी गुस्ताख के हाथ चढ़ गए, किसी ऐसे आदमी के हाथ चढ़ गए, आपकी दीनी तालीम है नहीं, दीन को आपने कभी देखा नहीं, अंग्रेजी तालीम आपने हासिल की और इसी पर फख्र भी करते हैं, पैदा हुए हैं मुसलमानों के घर, है जी। हम क्या कहें, अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए किया नौकर हुई पेंशन मिली और मर गए। हैं जी।
तो ये कोई बात तो ना हुई, समझ आई ना। तो ये चीज आप देखें कि आपने अगर उसके तकाजे आप पूरे कर सकते हैं जी, उसके तकाजे आप खुद पूरे कर सकते हैं, तो आपको किसी शेख की जरूरत नहीं है। तो बाद लोग कहते हैं जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, यह भी गलत बात है, यह कोई हदीस नहीं है, यह गलत है, बड़ी मशहूर बात है, गलत है, हुजूर ने नहीं फरमाया। तो अगर यह बात सच होती तो मुझे आप बताएं कि जिनके हम मुकल्लिद हैं, मेरा सवाल है, इमाम अबू हनीफा जिसने सहाबा को भी देखा, उनका पीर मुझे बताएं वो किसके मुरीद थे? क्या इमाम अबू हनीफा किसी के मुरीद थे? इमाम शाफी किसी के मुरीद थे? इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इन फुकहा का और बड़े बड़े ये जो उलमा गुजरे हैं हमारे फुकहा मुहद्दिसीन, बुखारी का मुझे पीर बताएं, तिरमिज़ी का, इब्न माजा का, नसाई का, ये जितने मुहद्दिसीन हैं इनका कोई पीर नहीं है, कोई शेख नहीं। ये खुद अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी थी कि कुरान और सुन्नत के हवाले से ये खुद मंजिल पर पहुंच गए। समझ आई? तो इसलिए अगर इस मंजिल का कोई आदमी हो तो वो बेशक ना करे इस मंजिल का। तो अगर इस बदअकीदगी के दौर में आपने बचना है और अपनी तालीम भी आपके पास नहीं है, तो फिर आपको गौर करना पड़ेगा कि कम से कम ऐसे आदमी के साथ आप ताल्लुक रखें, कायम करें, चाहे बैत ना करें, लेकिन दिल से उसके साथ अगर आप इरादत वाबस्ता कर दें और दिल ये फैसला कर दे कि आज से मेरा पीर फलां है, तो हाथ न भी दें आप मुरीद उसके हो गए। ठीक। अच्छा वेखो जी, इस ते दलील के वे कि वो बैत हो गए, बैत हो गए। सुनो, हाथ विच हाथ नहीं दिता तो बैत हो गए। सुनो जरा अदर तक क्या करने, हाथ में अब जरा बेदार हो जाए, मैं आ गया हूं अपने रंग पे। हाँ, तो हाथ में हाथ नहीं दिया मगर बैत हो गए। आजकल पीर कहते हैं कि हाथ में दो हाथ तब बैत होती है। मैं कहता हूं हाथ देने की जरूरत नहीं, दिल देने की जरूरत है। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, दलील। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनके नफूस और अमवाल को कि उनको जन्नत देगा, है जी। बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलूना। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, कत्ल करेंगे भी और कत्ल होंगे भी, कत्ल होंगे भी, है जी। वादन अलैहि हक्कन फित तौराते वल इंजीले वल कुराने। और ये सच्चा वादा है जो हमने जिक्र किया इसका तौरात में, इंजील में, कुरान में। देखिए जरा जुमला, मेरे दलील देखिए। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज्यादा कौन है अपने वादों को वफा करने वाला?
कौन है अल्लाह से ज्यादा जो वादा वफा करे, है जी। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह। खुश हो जाओ ऐ मोमनो उस बैत से जो तुमने उससे की। किससे की? मौलवी साहब बोलो। है जी, अल्लाह से। ही का मर्जा कौन है? वो मुफ्ती सुलेमान साहब। अल्लाह है ना। अल्लाह का कोई हाथ है? अल्लाह का कोई हाथ है? अल्लाह जिस्म से पाक है। वहां तो फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। कमली वाले से जो बैत कर रहे हैं वो ये ना समझे कि कमली वाला अपनी तरफ से कर रहा है, नहीं, पीछे मेरा हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम इसलिए फरमाया। और ये ऐसी आयात मुतशाबिहात में से हैं। इनकी तावील को अल्लाह जानता है या रसूल जानता है कि यद से क्या मुराद है। अल्लाह तो हाथ से पाक है। अच्छा एक मिनट, मैं एक मिसाल देना। मुफ्ती साहब एक मिसाल। बैठे ना पंजाबी लोग ये अक्सर जरा मुतशाबिहात के ए मुफ्ती सुलेमान साहब तो इल्मी दुनिया चाह के समझा दे सुन। मुदर्रिस आदमी है, मैं तो मुदर्रिस ना पर कोशिश करना जे समझा छोड़ा। एक जड़ा अल्लाह है ना कि यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये हाथ जो है ये तसर्रुफ का हाथ है, ताल्लुक का है। कि ये ताल्लुक जो है कमली वाले के हाथ से अल्लाह के हाथ का ताल्लुक है, ये मुराद है। जिस तरह तुसी मुहावरे च आने होने हो हाथ कढ़ ना होना। ये किस तरह आने हो? क्यों हाथ उस पाया हो ना? आने हो ना हाथ काटना, क्या मतलब है? हालांकि हाथ कोई नहीं पिया होना, लेकिन फिर आने हो हाथ काट। ओ जेड़ी सेंस है ना हाथ काट भाई, जेड़ी गल विच तू पिछे लगा है उस तू जान छुड़ा, जान छोड़ मंडी, ए मुराद है। ए मुतशाबिहात विच होनियां कि इनके जो असली लफ्ज हैं उनका माना नहीं मुराद होता। कि अगरचे लफ्ज वही बोला जा रहा है कि हाथ काट, लेकिन इसका असली माना मुराद नहीं है कि असली में ये इस्तेमाल होता ही नहीं। है जी। तो इसी तरह है ये मुतशाबिहात में से। मा यली को बिशान ही, अल्लाह की शान से जिस तरह लायक है, जिस तरह खलक तो बेयदैया, मैंने अपने हाथों से इंसान को पैदा किया। तो अल्लाह के हाथ कहां हैं? हैं जी। तो अल्लाह के हाथ कहां हैं? ये सब मुतशाबिहात में से हैं कि एक मुहावरे के साथ उनको यानी बयान करके एक समझाने की कोशिश की गई है। ये मुराद नहीं कि जहां जो लफ्ज हो उसका माना जरूरी वही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अल्लाह ने यहां फरमाया वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज्यादा कौन वादा वफा करने वाला है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, ऐ मुसलमानों अब जिन्होंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, जो बिक गए हैं उसके हाथ पर, फरमाया खुश हो जाओ जो तुमने बैत की है जी, जिस तरह बिके हो तुम उसके हाथ पर। तो अल्लाह का हाथ मुझे बताओ। यहां से इस्तेदलाल है कि अल्लाह का हाथ नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं कि फिर भी तुम मुझ पर बिक सकते हो।
इसी तरह पीर के हाथ पर बैत न हो, उसको पीर मान जाए तो वो पीर हो गया।